पेट की गैस, अफारा, डकारें, पेट फूलना, सीने में जलन और बेचैनी जैसी समस्याएं आज की तेजतर्रार जीवन शैली, गलत खानपान, अनियमित दिनचर्या और मानसिक तनाव के कारण बहुत आम हो गई है। और भारतीय घरों में पीढ़ियों से एक सरल सा वाक्य बोला जाता रहा है, एक चुटकी नमक और गैस खत्म, जिसके पीछे केवल विश्वास नहीं बल्कि अनुभव, आयुर्वेदिक समझ और घरेलू प्रयोगों का लंबा इतिहास छिपा है। क्योंकि नमक न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सही तरीके और सही मात्रा में लिया जाए तो यह पाचन अग्नि को संतुलित करने, लार स्राव को बढ़ाने, पेट में जमा वात को शांत करने और आंतों की गतिविधि को सुचारू करने में सहायक माना जाता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गैस बनती क्यों है। जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं, ठीक से चबाते नहीं, ज्यादा तला भुना, मैदा, फास्ट फूड, बहुत ठंडा या बहुत भारी भोजन लेते हैं, या लंबे समय तक भूखे रहकर अचानक बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तब पेट की पाचन अग्नि असंतुलित हो जाती है, भोजन ठीक से नहीं पचता, आंतों में किण्वन होता है और गैस बनती है, जिससे पेट में दबाव, दर्द, सीने तक जलन और कभी कभी सिरदर्द भी हो सकता है। ऐसे में नमक की एक चुटकी यदि सही चीज के साथ ली जाए तो यह पाचन को संकेत देती है कि रस और एंजाइम स्रावित हों, जिससे गैस को बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। सबसे सरल देसी उपाय है सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, की एक छोटी सी चुटकी गुनगुने पानी के साथ लेना, क्योंकि सेंधा नमक को आयुर्वेद में साधारण नमक से अधिक शुद्ध और पेट के लिए हल्का माना गया है। यह सोडियम के साथ साथ खनिज भी देता है और पेट की अम्लता को संतुलित करने में मदद करता है। इसे सुबह खाली पेट या भोजन के बाद गैस होने पर लिया जा सकता है, लेकिन मात्रा हमेशा बहुत कम रखनी चाहिए। दूसरा लोकप्रिय उपाय है अजवाइन और नमक, जिसमें आधा चम्मच अजवाइन को हल्का सा भूनकर या ऐसे ही लेकर उसमें एक चुटकी सेंधा नमक मिलाकर गुनगुने पानी के साथ निगल लिया जाता है। अजवाइन में मौजूद थाइमोल पेट की ऐंठन को कम करता है, गैस को तोड़ता है और दर्द से राहत देता है, इसलिए यह उपाय तेजी से असर दिखाता है। तीसरा उपाय है नींबू और नमक, जिसमें आधे नींबू के रस में एक चुटकी सेंधा नमक मिलाकर हल्के गुनगुने पानी में घोलकर पिया जाता है। यह उपाय खासतौर पर तब उपयोगी है जब भारी भोजन के बाद अफारा और डकारें आ रही हों, क्योंकि नींबू का खट्टापन पाचन रसों को सक्रिय करता है और नमक इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है। चौथा देसी नुस्खा है जीरा और नमक, जिसमें एक चम्मच जीरे को हल्का भूनकर पीस लिया जाए और उसमें एक चुटकी नमक मिलाकर गुनगुने पानी के साथ लिया जाए। जीरा वात और कफ को संतुलित करता है, पेट की सूजन कम करता है और आंतों की गति को सामान्य करता है। पांचवा उपाय है हींग और नमक, जिसमें एक गिलास गुनगुने पानी में एक चुटकी हींग और एक चुटकी सेंधा नमक मिलाकर पिया जाता है। हींग को आयुर्वेद में वातनाशक कहा गया है। यह गैस के कारण होने वाले तीव्र दर्द और ऐंठन में बहुत लाभकारी होती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें बार बार पेट में मरोड़ होती है। छठा उपाय है सौंफ और नमक, जिसमें भोजन के बाद आधा चम्मच सौंफ के साथ एक हल्की चुटकी नमक चबाया जाता है। यह मुंह की लार को बढ़ाता है, पाचन को शांत करता है और गैस बनने से रोकता है। सातवां उपाय है पुदीना और नमक, जिसमें पुदीने के पत्तों का रस निकालकर उसमें एक चुटकी नमक मिलाकर पिया जाता है। यह उपाय गर्मियों में विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि पुदीना ठंडक देता है और नमक शरीर में संतुलन बनाए रखता है। आठवां उपाय है अदरक और नमक, जिसमें अदरक के छोटे टुकड़े पर एक चुटकी नमक लगाकर चबाया जाता है या अदरक के रस में नमक मिलाकर लिया जाता है। अदरक पाचन अग्नि को तेज करता है और गैस को बाहर निकालने में मदद करता है। नौवां उपाय है तुलसी और नमक, जिसमें तुलसी के पत्तों को चबाते समय हल्की सी नमक की मात्रा ली जाती है। तुलसी पेट के संक्रमण, सूजन और गैस तीनों में सहायक मानी जाती है। 10वां उपाय है छाछ और नमक, जिसमें ताजी छाछ में सेंधा नमक, भुना जीरा और थोड़ी सी हींग मिलाकर पिया जाता है। यह उपाय विशेष रूप से दोपहर के भोजन के बाद लिया जाए तो पाचन को हल्का रखता है और दिन भर गैस बनने से बचाता है। इन सभी उपायों के साथ साथ यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि नमक की मात्रा हमेशा सीमित होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा नमक उच्च रक्तचाप, पानी की कमी और अन्य समस्याएं बढ़ा सकता है। इसलिए एक चुटकी का अर्थ सचमुच बहुत थोड़ी मात्रा से है। इसके अलावा जीवन शैली में कुछ छोटे छोटे बदलाव गैस की समस्या को जड़ से कम कर सकते हैं, जैसे भोजन को शांत मन से अच्छी तरह चबाकर खाना,
बहुत ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक से बचना, देर रात भारी भोजन करना, खाने के तुरंत बाद लेटने के बजाय थोड़ी देर टहलना, तनाव को कम करने के लिए गहरी सांसें या ध्यान करना और नियमित समय पर भोजन करना। आयुर्वेद के अनुसार गैस मुख्यतः वात दोष के असंतुलन से होती है, और नमक यदि सही मसालों और जड़ी बूटियों के साथ लिया जाए तो वात को शांत करने में मदद करता है। लेकिन यदि गैस लंबे समय से लगातार बनी हुई हो, बहुत तेज दर्द हो, उल्टी, खून या वजन में अचानक गिरावट जैसे लक्षण हो तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर न रहकर चिकित्सकीय सलाह लेना आवश्यक होता है। फिर भी सामान्य रोजमर्रा की गैस, अफारा और डकारों के लिए भारतीय रसोई में मौजूद नमक, अजवाइन, जीरा, हींग, सौंफ, अदरक, नींबू और छाछ जैसे साधारण तत्व सदियों से भरोसेमंद साथी रहे हैं, और सही समझ, संयम और नियमितता के साथ अपनाए जाए तो एक चुटकी नमक और गैस खत्म केवल कहावत नहीं बल्कि अनुभवजन्य सत्य बन सकता है।